मेरा नाम है मुकुंद सारस्वत। पेशे से पत्रकार हूँ। जनरली आपको पल्स ऑफ इंडिया लाइव पर न्यूज़ रिपोर्ट करता मिल जाऊंगा। अब मेरी फील्ड ऑफ वर्क की वजह से हम लोग अक्सर इस तरीके की खबरों से अवगत हुआ करते हैं, जिसको देख के लगता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। मगर साहब, मज़े की बात यह है कि इंसानी दिमाग किन हदों तक जा सकता है, इसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। अब कुछ इन्हीं स्टोरीज को मैं आपके लिए क्यूरेट करके लेकर के आया हूँ अपने चैनल पर। वैसे तो अक्सर मैं आपका 100% अटेंशन मांगता हूँ, मगर इस वीडियो के लिए मैं चाहता हूँ कि आप हेडफोन्स लगाएं, आंखें बंद करें और चलिए मेरे साथ उस सफ़र पर, जहाँ मैं और आप समाज के कुछ उन तख्त को देखने और समझने की कोशिश करेंगे जो ना कभी सुना है और ना कभी सोचा। निठारी, नोएडा का एक इलाका जहाँ मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग रहते थे। अब ये बात है साल 2005 और 6 की, जब यहाँ कुछ अजीब घटने लगा। बच्चे खेलते खेलते अचानक लापता हो जाते, जवान लड़कियां घर से बाहर निकलती लेकिन कभी लौट के ना आती। अब पुलिस से पूछो तो जवाब मिलता कि बच्चा भाग गया होगा, किसी और शहर चला गया होगा, आ जाएगा वापस। लेकिन ये भाग जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा था। महीनों तक किसी को कुछ पता नहीं लगा, ना कोई गवाह, ना कोई सुराग। लेकिन फिर 29 दिसंबर की एक सुबह एक सफाई कर्मचारी रोज ही की तरह सफाई कर रहा था। हर दिन की तरह सुबह की मीठी धूप और रोड पर ट्रैफिक का तीखा शोर। अब इसी सफाई के दौरान जब वो कर्मचारी नाले तक पहुंचा तो उसने पाई कुछ हड्डियां, और यहीं से इस मामले की परतें खुलनी शुरू हुई। दिसंबर 2006 की उस सुबह निठारी के D5 बंगले के पास जब उस कर्मचारी ने नाले की सफाई करते हुए उसमें छोटी छोटी हड्डियां पाईं, तो पहले तो उसे लगा कि ये किसी जानवर की होंगी। लेकिन जब पुलिस ने खुदाई करवाई तो वहां से 16 खोपड़ियां, इंसानी हड्डियां और कटी हुई लाशें बरामद हुई। अब बदबू इतनी कि मानो कोई गैस चेंबर खोल दिया हो। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अब इतने सब के बाद पुलिस फाइनली जागी और तुरंत इस बंगले के मालिक को पकड़ा। बंगले के मालिक का नाम था मुनिंदर सिंह पंधेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली। जब पुलिस ने सुरेंद्र कोहली से पूछताछ की तो उसने जो बताया वो सुनकर आपका मन इतना विचलित हो जाएगा कि शायद आपको रात में नींद भी ना आए। इस खौफनाक कबूलनामे में सुरेंद्र कहता है, मैं बच्चों को फुसलाकर घर के अंदर बुलाता था, फिर उनका गला दबाकर उन्हें मार देता था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं उनके शरीर के साथ वो सब करता था जो अब मुझे कहने में भी डर लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं फिर उनके टुकड़े टुकड़े करता था और नाली में फेंक देता था। कोहली ने यह भी बताया कि कई बार उसने मांस को पकाने और खाने की भी कोशिश की थी। ये सुनते ही पूरे देश में गुस्से और दहशत की लहर दौड़ गई। निठारी के जिन बच्चों की गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाई गई उनमें से कुछ की पहचान भी हुई। जैसे गुलशन, जो कि 12 साल की थी, वो अपनी माँ के लिए सब्जी लेने निकली तो थी लेकिन कभी लौट के नहीं आई। वहीं 22 साल की पायल, जो इस केस में सबसे अहम गवाह हो सकती थी, वो भी गायब हो गई। वहीं 10 साल की गुड़िया, जो रोज की तरह गली में खेल रही थी, लेकिन हर रोज की तरह वो कभी घर वापस नहीं आई। जब एक DNA टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये वही मासूम थे जिनकी हड्डियां D5 कोठे के पास बरामद हुई थी। अब इस मामले ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि अगर पुलिस ने शुरू से ही एक्शन लिया होता तो क्या इतने बच्चे बच सकते थे? पुलिस को 2 साल तक शिकायतें मिलती रहीं, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से कभी लिया ही नहीं। अब यही सोचने वाली बात यह है कि अगर शायद कोई अमीर परिवार का बच्चा गायब हुआ होता तो शायद पुलिस फौरन एक्शन ले लेती। अब इस केस को कोर्ट तक ले जाया गया,
जहाँ पे सजाएं भी सुनाई गई। जैसे 2006 में जब पुलिस ने कोहली और पंदेर को गिरफ्तार किया, 2009 में कोहली और पंदेर को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं 2014 की बात करें तो बंगले के मालिक पंदेर की सजा कम कर दी गई, लेकिन कोहली को दोषी ठहराया गया। और फाइनली 2023 में पंदेर को बरी कर दिया गया। लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है, क्या मनिंदर पंदेर सच में निर्दोषी था या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई थी? हालांकि कोहली ने तो कबूल कर लिया कि वो एक सीरियल किलर है, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि उसके पीछे और कोई भी था। अब हालांकि इस केस को तो वहीं क्लोज कर दिया गया, लेकिन कुछ थ्योरीज, कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि ये शायद सिर्फ सुरेंद्र का काम नहीं था। बहरहाल हम बात करते हैं कि एक सीरियल किलर का दिमाग काम कैसे करता है। साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोहली का दिमाग एक आम इंसान की तरह नहीं था। उसका मकसद सिर्फ हत्या करना नहीं था, बल्कि उसे एक अजीब सी खुशी मिलती थी। वो अपने विक्टिम्स को सिर्फ मारता नहीं था, बल्कि वो उनकी लाशों के साथ समय बिताता था और उनके टुकड़ों टुकड़ों में काटता था। ये किसी आम हत्यारे की हरकतें नहीं हो सकती। अब दुनिया में ऐसे कई सीरियल किलर्स ऐसे ही पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं, जैसे साइनाइड मोहन, रमन राघव, जैक द रिपर और जेफरी डामर जैसी कहानियां तो हम लोगों ने सुनी ही हुई हैं। ये सभी लोग मानसिक रूप से अनस्टेबल होते हैं और एक सैडिस्टिक अप्रोच रखते हैं, जहाँ पे इनको किसी और को कष्ट, दर्द पहुंचाने में मजा मिलता है। अब निठारी कांड से जुड़ी हुए कुछ सबक, जैसे कि गरीब परिवारों की शिकायतें पुलिस अक्सर अनसुनी कर देती है। अगर सही समय पर एक्शन लिया जाए तो कई जिंदगियां बच सकती हैं। और सीरियल किलर का दिमाग आम लोगों से अलग काम करता है। हमें इस चीज से सतर्क रहना चाहिए। फाइनली मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र कोई बड़ी गैंग से जुड़ा नामी क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वो भी एक आम व्यक्ति ही था। और जिस बात से मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है वो ये है कि आज भी ऐसे ही आम लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं, जिनका दिमाग इन खौफनाक विचारों पर चलता है। बच के रहिएगा, कहीं वो अगला सुरेंद्र आप ही के बगल में ना रहता हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की कहानियाँ आपके लिए मैं लेकर के आता रहूँ, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।